के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथिकल मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इथिकल मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस है और आपको इन दोनों में से कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए। डॉक्टर जो मेडिसिन पर्चे पे लिखता है वो कौन सी मेडिसिन होती है, क्या वो जेनरिक मेडिसिन होती है या वो इथिकल मेडिसिन होती है, वो सारे डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है अरुण नागर और मैं दोस्तों बेसिकली फार्मासिस्ट हूं, तो मुझे इथिकल और जेनरिक मेडिसिन का काफी अच्छा नॉलेज है, इसलिए इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो लगभग 90% बिल्कुल सच होगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इथिकल मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन की जो बेसिक डिफरेंस की, यानी लाइक इसके जो एमआरपी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करें इथिकल मेडिसिन की, कोई भी एक मेडिसिन ले लेते हैं, लाइक हमने यहाँ पे पैरासिटामोल टेबलेट ही ले लेते हैं हम। तो हमने यहाँ पे पैरासिटामोल टेबलेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पैरासिटामोल टेबलेट की अगर हम इथिकल ब्रांड की अगर हम बात करें तो उसकी जो एमआरपी होगी वो अराउंड आपको यहाँ पे मिल जाएगी और 15 से 20 रुपए के समथिंग, यानी जो इसकी इथिकल वाली ब्रांड होगी पैरासिटामोल की वो आपको 15 से 20 रुपए की मिलेगी। लेकिन वही और 15 से 20 रुपए की आपको 10 स्ट्रिप मतलब 10 का जो स्ट्रिप आता है वो आपको मिल जाएगी, यानी टोटली आपको जो 10 टेबलेट है वो 15 से 20 रुपए की मिल जाएगी। लेकिन वही अगर हम इसकी जेनरिक ब्रांड की बात करें तो जो जेनरिक ब्रांड वाली पैरासिटामोल टेबलेट होगी वो आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ, इसकी एमआरपी आपको यहाँ पे पड़ जाएगी 5 से 10 रुपए, यानी 5 से 10 रुपए में आपको जेनरिक ब्रांड वाली पैरासिटामोल टेबलेट मिल जाएगी। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इथिकल ब्रांड वाली जो टेबलेट है वो हमें 15 से 20 रुपए की मिल रही है, वही जेनरिक ब्रांड वाली जो टेबलेट है वो हमें 5 से 10 रुपए की मिल रही है। ऐसा क्यों, क्या वो कारण है, किस कारण से इथिकल मेडिसिन आपको महंगे रेट में मिल रही है और जेनरिक मेडिसिन आपको सस्ती मिलती है। तो दोस्तों इन दोनों में कॉमन डिफरेंस है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पैरासिटामोल के एग्रीमेंट, मतलब इसमें जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वो क्या सेम है या अलग अलग है। तो इसका आंसर दोस्तों सेम है। पैरासिटामोल, इस पैरासिटामोल में और इस पैरासिटामोल में कोई डिफरेंस नहीं है। इथिकल ब्रांड वाली पैरासिटामोल और जेनरिक ब्रांड वाली पैरासिटामोल में जो कंटेंट है वो बिल्कुल सही है। यानी ये भी अगर इसके 500 mg कंटेंट में आपको जो 500 mg की जो पावर मिल रही थी वो 500 mg पावर इसके अंदर भी है, वही 500 mg पावर इसके अंदर भी है। आप चाहे इथिकल ब्रांड वाली 500 mg टेबलेट खा लो या आप जेनरिक ब्रांड वाली 500 mg वाली टेबलेट खा लो, दोनों से जो आपके जो बुखार के लिए या जिस भी पर्पज से आपने पैरासिटामोल टेबलेट को खाया है वो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक होगा। यानी इन दोनों की जो एमजी है वो बराबर होती है, साथ ही इनका जो यूज है वो भी सेम रहेगा, यानी इनका जो इफेक्ट होगा वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन फिर भी ये महंगी और सस्ती क्यों है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन भी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली, कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, 100% नॉलेज आपको आज के इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। दोस्तों मैं फार्मासिस्ट हूँ और मुझे इथिकल और जेनरिक के बारे में अच्छा नॉलेज है, वही नॉलेज मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इथिकल मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन के बेसिक डिफरेंस के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है, किस कारण से इथिकल मेडिसिन महंगी है और जेनरिक मेडिसिन सस्ती है। तो यहाँ पे जो पैरासिटामोल टेबलेट है, मान लो ये पैरासिटामोल का हम यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया, फिर मान लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला ये पैरासिटामोल का है। अब दोनों प्रकार की टेबलेट किसी एक कंपनी में बनाई गई, कंपनी का मैं बेसिकली नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम यहाँ पे कोई कंपनी ले लेते हैं, मान लो ये एबीसी नाम की कोई कंपनी है और इस एबीसी कंपनी ने एक इथिकल मेडिसिन बनाई और एक इसने जेनरिक मेडिसिन बनाई, एक इथिकल बनाई एक जेनरिक बनाई, लेकिन फॉर्मूला दोनों में एक ही यूज किया। लाइक इन्होंने पैरासिटामोल का ही फॉर्मूला यहाँ पे ले लिया और इन्होंने पैरासिटामोल के फॉर्मूले से ही इथिकल और जेनरिक ब्रांड वाली मेडिसिन बनाई। अब यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एक ही है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बदलाव दिया करके जो इथिकल वाली ब्रांड थी इस ब्रांड में इन्होंने जो इंग्रेडिएंट मिला, यानी अदर इंग्रेडिएंट, लाइक जो इस टेबलेट को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट लगते हैं। लाइक इस टेबलेट में सिर्फ पैरासिटामोल ही नहीं होता है, इसके अलावा और भी होता है, यानी पाउडर फॉर्म में पीसीएम के साथ साथ इसको ज्वाइंट करने के लिए, यानी ये आपस में जो इसके जो जैसे क्योंकि एक पाउडर होता है वो पाउडर बिखरा हुआ होता है, उस बिखरे हुए पाउडर को इस फॉर्म में लाने यानी टेबलेट के फॉर्म में लाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं उन इंग्रेडिएंट में बदलाव हो जाता है। जेनरिक मेडिसिन में हो सकता हो कि जो इंग्रेडिएंट यूज किए वो सस्ते वाले इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, लाइक बहुत सारे, जैसे मैं स्टार्च की बात कर लेता हूँ तो स्टार्च सबसे ज्यादा यूज होता है टेबलेट की बिल्ड क्वालिटी को बनाने के लिए। नहीं, इस टेबलेट को इस आकार से इस आकार में बदलने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है स्टार्च। स्टार्च का यूज यहाँ पे होता है दोस्तों। कोई भी टेबलेट अगर बनती है तो उसका यूज करने में स्टार्च को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कुछ मेडिसिन को किसी
और इंग्रेडिएंट को भी जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो स्टार्च होता है दोस्तों। स्टार्च को मेनली बनाया जाता है ताकि वो जो उसकी स्टेबिलिटी और सोलेबिलिटी को बनाने में सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे स्टार्च को मिलाया जाता है। किसी भी टेबलेट को पाउडर फॉर्म से अगर टेबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा यूज होता है वो स्टार्च होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका जो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको समझा दिया कि पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि इसका जो इंग्रेडिएंट है, इसमें अलग से जो बाहर से कुछ मिलाया गया इंग्रेडिएंट है उसकी क्वालिटी, और उसके अलावा दोस्तों इसका जो मतलब एमआरपी या प्राइस जो भी आप समझ सकते हो उसमें डिफरेंस होता है, या फिर इसमें मान लो स्टार्च मिला है तो हो सकता है जेनेरिक मेडिसिन में कोई दूसरा इंग्रेडिएंट मिला दिया जाता है, तो इसकी वजह से भी कॉस्ट कुछ ज्यादा होती है इथिकल ब्रांड की। अब दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है दोस्तों वो होता है यहाँ पे इथिकल ब्रांड वाली जो ड्रग होती है, इथिकल वाली जो ब्रांड वाली जो ड्रग होती है इसमें कुछ और चीजें भी, जैसे कि इसमें जो चार्जेस बढ़ जाते हैं उसका सबसे बड़ा वजह होती है मार्केटिंग। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर इथिकल ब्रांड बनाती है तो वो उसकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा करती है, लेकिन जेनेरिक ब्रांड की किसी प्रकार से कोई मार्केटिंग नहीं की जाती है। अब मान लो इस कंपनी एबीसी कंपनी ने इस इथिकल ब्रांड को 10 रुपए में बनाया था और इस जेनेरिक ब्रांड को इन्होंने 7 रुपए में बनाया, तो अब अगर ये 7 रुपए वाली टेबलेट को आपको 10 रुपए में बेच रही है तो इसको जेनेरिक ब्रांड से सीधा सीधा 3 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया है, लेकिन इथिकल ब्रांड को इसने 10 रुपए में बताया। अब ये अगर मार्केट में इसे 10 रुपए में बेच देगी तो इसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसलिए ये कंपनी क्या करेगी, इसकी एमआरपी को अधिक रखेगी। लाइक इसकी एमआरपी इन्होंने रख दी 17 रुपए। अब इसकी 17 रुपए रखी है लेकिन 17 में तो इसको बेच नहीं सकती, तो ये क्या करेगी, इसको बेचने के लिए क्योंकि प्रॉफिट उनको जो मेडिकल वाले हैं उनको भी प्रॉफिट देना होता है, तो इसलिए इसको 17 में ना बेचकर ये कोशिश करेगी कि ये 15 या 14 रुपए तक बिक जाए। तो अब इससे यहाँ पे इसका मार्जिन कितना निकल के आ गया, 15 से 14 रुपए में अगर ये बेच रही थी, 10 रुपए इसने बनाने में लगा दिए तो इसको यहाँ पे 4 से 5 रुपए का प्रॉफिट इस टेबलेट से मिल रहा है। इथिकल ब्रांड से इसको 4 से 5 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है दोस्तों, अब इसने मार्केटिंग भी की है, इथिकल ब्रांड की इनको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। हो सकता हो कि इसने मार्केटिंग में 2 रुपए खर्च किए, तो इनको प्रॉफिट कहाँ पे हुआ दोस्तों, इथिकल में ज्यादा प्रॉफिट हुआ या जेनरिक में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को निकल के आया जेनरिक में। या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि जेनरिक की जो एमआरपी है वो इन्होंने 15 रुपए रख दी हो, या फिर इसका जो खर्च आया वो सिर्फ 2 रुपए ही आता हो, तो इस वजह से इनको जेनरिक ब्रांड बनाने में कम पैसे लगते हैं, इथिकल ब्रांड बनाने में कंपनी को ज्यादा पैसे लगते हैं, साथ ही उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, इसलिए इथिकल ब्रांड जेनरिक ब्रांड से ज्यादा महंगी होती है। अब आपको मैं बता दूं कि आपको कौन सी टेबलेट लेनी चाहिए, आपको इथिकल ब्रांड खानी चाहिए या जेनरिक ब्रांड खानी चाहिए। तो दोस्तों इथिकल और जेनरिक ब्रांड में कोई डिफरेंस नहीं होता है, आप अपने हिसाब से कोई भी ब्रांड खा सकते हो। आप अगर इथिकल ब्रांड खाओगे तब भी आपने जैसे उसको फीवर के लिए खाया है, तो एथिकल ब्रांड की टेबलेट अगर आप खाओगे तो उससे भी आपकी फीवर ठीक होगी। अगर आपने जेनरिक ब्रांड वाली टेबलेट खाई है तो उससे भी आपकी फीवर 100% दूर होगी, क्योंकि दोस्तों इन टेबलेट दोनों टेबलेट्स के अंदर पैरासीटामोल मौजूद है, और पैरासीटामोल ही मेन वो कंटेंट है जो आपकी फीवर को ठीक करने में मेन रोल प्ले करेगा। तो इसलिए अगर आप चाहे इथिकल ब्रांड खाओ या जेनरिक ब्रांड, दोनों का असर बिल्कुल सेम होता है। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ऐसा आ सकता है दोस्तों कि जैसे कि आप अगर इथिकल ब्रांड वाली कोई टेबलेट खा रहे हो तो हो सकता हो कि ये थोड़ी जल्दी काम कर सकती है, क्योंकि दोस्तों ये इथिकल ब्रांड है, लेकिन जेनरिक ब्रांड वाली हो सकता हो कि उनकी जो स्टेबिलिटी या सोलिबिलिटी हो वो इसकी अपेक्षा थोड़ी सी कम हो सकती है। इसके अलावा इथिकल ब्रांड और जेनरिक ब्रांड में किसी प्रकार का और कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप इथिकल ब्रांड खाइए या जेनरिक ब्रांड, दोनों का असर बिल्कुल सेम होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी टॉपिक है जो इस वीडियो में शायद कवर नहीं हो पाएंगे, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एथिकल और जेनरिक ब्रांड की कुछ और डीप नॉलेज। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसमें आपको हेल्थ टिप्स भी दी जाती है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।